हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनोडेटा इंडिया कंपनी के ऊपर कि इसकी जो सच्चाई है वो क्या है। यानी कि काफ़ी लोग इसकी जॉब वैकेंसीज इन दिनों में बता रहे हैं डेटा एनोटेशन को लेकर। तो वो उसमें कितनी सच्चाई है और कुछ बातें जो हैं सही हैं या नहीं है, वो सारी बातचीत मैं आज आपके साथ करती हूँ, ताकि इस प्लेटफॉर्म को लेकर, इस कंपनी को लेकर क्लैरिटी हो जाए और जो जॉब रोल है उसको लेकर क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कुछ बातें वो लोग सही नहीं बता रहे। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं इनोडेटा कंपनी के ऊपर। इनोडेटा एक इंटरनेशनल कंपनी है। ये जो कंपनी है डेटा और कंटेंट पर काम करती है। ये एआई मॉडल्स और सर्च इंजन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए वर्क करती है, यानी कि उनके लिए डेटा रेडी करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये हेल्प करती है डेटा को बेटर बनाने के लिए, यानी कि उन कंपनीज का जो डेटा है वो बेटर बन सके, उसमें ये हेल्प करती है। ये जो कंपनी है 1988 में स्टार्ट हुई थी, ओल्ड कंपनी है और जेन्युइन कंपनी है। यहाँ पर जो है 5000 से ऊपर एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और ये जो कंपनी है ये 8 कंट्रीज में वर्क कर रही है। इंडिया के अंदर जो इसका ऑफिस है वो है नोएडा के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं कि कंपनी काम क्या क्या करती है। कंपनी का काम है डेटा एनोटेशन और टैगिंग का, कंटेंट मॉडरेशन का वर्क करती है, एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने का काम करती है, डिजिटल कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, पब्लिशिंग, मीडिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करती है ये कंपनी। तो काफ़ी जेन्युइन कंपनी है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी जो है जब जॉब रोल निकालती है तो लैपटॉप प्रोवाइड करवाती है या नहीं, इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है या नहीं। इसका जो रियलिटी चेक है वो ये है कि जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं, जैसे कि डेटा एनोटेशन की इन दिनों में वैकेंसी पर काफ़ी चैनल्स ने बनाई है वीडियोस, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो लैपटॉप है वो कंपनी देगी और सैलरी का भी कुछ उसमें थोड़े डाउट्स हैं। तो ये वीडियो मेरे को आज इसीलिए लानी पड़ी ताकि क्लैरिटी हो जाए। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो है वहाँ पर लैपटॉप्स जो है कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती, ये रियलिटी चेक है। यानी कि अगर आप हाइब्रिड्स जॉब्स करते हैं या ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं तब आपको लैपटॉप प्रोवाइडेड होता है, इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो है, डेटा एनोटेशन जैसी जॉब्स जो है, वहां पर लैपटॉप कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती। यही रियलिटी चेक है। अगर आप डेटा एनोटेशन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहां पर आप वर्क कर सकें। तो यही इसका रियलिटी चेक है। एक रियलिटी चेक और है सैलरी को लेकर। बहुत लोगों ने अपने चैनल्स पर इस वीडियो को डालते टाइम सैलरी जो है 40,000 या इससे अबव भी बताई है। तो ये भी एक सही इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका जो रियलिटी चेक है वो ये है कि जो फ्रेशर्स हैं उनको सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको आइडिया देती हूँ, ये 12,000 से 15,000 के बीच में आपको मिलती है। और एक्सपीरियंस है अगर आपको इस लाइन का, तब आपको 25 से 30,000 के बीच में सैलरी मिलती है। ये इसका रियलिटी चेक है सैलरी को लेकर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप क्लियर कर लीजिए। ऐसा ही है कि लैपटॉप जो है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए बहुत ही रेयर होगा कि मिलेगा, आपके पास खुद होना चाहिए और सैलरी का भी ये हिसाब है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सैलरी यहाँ पर टाइम पर मिलती है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। कंपनी जेन्युइन है, ओल्ड है, ट्रस्टेड कंपनी है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर ये वर्क करती है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ये एक बहुत बढ़िया बात है। लैपटॉप मोस्टली जो है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए नहीं मिलता है। और इसका एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सेंसिटिव कंटेंट देखने के लिए मेंटल कंफर्ट आपका होना जरूरी है, तभी आप इस जॉब को कर पाएंगे, क्योंकि सेंसिटिव कंटेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सेंसिटिव कंटेंट भी देखने को मिलेंगे, तो मेंटली आप कंफर्ट होने चाहिए ऐसे कंटेंट पे काम करने के लिए। तो ये इसका मेन रहता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के जॉब रोल की जो इस टाइम निकली हुई है, और ये 10,000 से ऊपर वैकेंसीज हैं, तो काफ़ी वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सारा जो फैक्ट है उसको समझने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जो जॉब रोल निकला है वो है डेटा एनोटेटर का, यानी कि कंटेंट मॉडरेशन में। ये जो जॉब रोल है ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का वर्क है, यानी कि आपने एआई मॉडल को ही इसमें ट्रेन करना है बेसिकली। जैसे कि कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, उसको देखकर आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इस तरह
से आपने ट्रेन करना है इस मॉडल को, यानी कि फोटो, वीडियो या टेक्स्ट के ऊपर आपने टैग लगाना होता है। टैग मतलब उसकी जानकारी आपने लगानी होती है सही, उसी को बोलते हैं टैग लगाना। यानी कि फोटो सेफ है या नहीं है ये आपने बताना है, तो जो आपने बताया वो टैग है। यानी कि एआई मॉडल को सही डेटा आपने प्रोवाइड करवाना है ताकि वो ट्रेंड हो सके काम करने के लिए। ये आपका वर्क रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि डेटा एनोटेशन का मतलब होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि फोटो में एक आदमी है तो आपने वहां पर जो टैग लगाया वो है ह्यूमन, वो आपको नजर आया। वीडियो में गाड़ी आपको दिख रही है तो व्हीकल, ये आपने टैग लगाया। कोई पोस्ट गलत है तो नॉट अलाउडेड, तो इस तरह का आपने टैग लगाया। इस तरह से वर्क करता है ये। यानी कि एआई मॉडल्स को तैयार किया जाता है उसको सही इंफॉर्मेशन देके, ताकि जब कोई उसके आगे कोई प्रॉम्प्ट डाले तो वो सही आउटपुट दे, यानी जो रिजल्ट दे वो बिल्कुल सही दे। तो इन मॉडल्स को तैयार ही करना पड़ता है, अपने आप तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, इंसान ही इनको रेडी करते हैं, इनको ट्रेंड करते हैं। तो यही बेसिकली वर्क है ये डेटा एनोटेशन का। अब जान लेते हैं कि कंटेंट मॉडरेशन होता क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि वर्ड्स ऐसे हैं, तभी मैंने आसान भाषा में समझाने के लिए सारा डिटेल में आपको ये वीडियो लेकर आई हूँ। कंटेंट मॉडरेटर क्या होता है? जैसे कि ऑनलाइन कोई कंटेंट है, फोटो के रूप में, वीडियो के या टेक्स्ट के रूप में, उसको आपने चेक करना है। यह देखना है कि कंटेंट जो है वो रूल्स के हिसाब से सही है या नहीं है। कई बार इसमें सेंसिटिव कंटेंट भी होता है, तो उसको देखने के लिए, उसको उस पर वर्क करने के लिए आप मेंटली कंफर्ट होने चाहिए, ये इसके लिए जरूरी है। तो यही होता है कंटेंट मॉडरेशन, यानी कि डेटा एनोटेशन का वर्क। अब जानते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी है आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी बढ़िया बात है। रिटन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेंसिटिव कंटेंट आप देखने के लिए कंफर्ट होने चाहिए। वर्क फ्रॉम होम जॉब है ये, तो आपके पास लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन ये होना चाहिए, और एक अलग आपके पास स्पेस होना चाहिए जहां पर बैठ के आप काम कर सकें। जो भी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें ये मेन है। तो अब जान लेते हैं इस जॉब की खास बातें। रियल एआई प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग यहाँ पर मिलेगी। रेगुलर फीडबैक जो है आपको मिलता रहेगा। फुल टाइम और परमानेंट ये जॉब है, आप जब तक करना चाहें कर सकते हैं। रिमोट जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो ये इस जॉब रोल की खास बातें हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि अगर पिछले आपने 2 महीने के अंदर यहाँ पर पहले अप्लाई किया है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप 2 महीने पहले यहाँ अप्लाई करके देख चुके हैं और आपको सक्सेस नहीं मिली, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का आपने ध्यान करना है। अप्लाई कैसे करेंगे? जो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा वहां जाकर आपने क्लिक करना है और आपने ईमेल से लॉगिन करके इसको करना है। बेसिक डिटेल्स भरनी है और रिज्यूमे अपलोड करना है। यही इसका आसान सा प्रोसेस है। अब जान लेते हैं कि रिज्यूमे को आप कैसे रेडी करें। रिज्यूमे के अंदर आप डेटा एनोटेशन, कंटेंट मॉडरेशन, क्वालिटी चेक और इंग्लिश कंटेंट रिव्यू, इस तरह के वर्ड्स को जरूर इस्तेमाल करें यहाँ पर जॉब करने के लिए। और जब आप अप्लाई करेंगे वो सक्सेस तभी होगा अगर आपने पहले इधर अप्लाई नहीं किया होगा, अदरवाइज वहां पर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी एक होगा, वो आपकी चेक करते हैं कि आप कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है उसको फॉलो कर पाते हैं, मतलब यहाँ काम करने की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको कितना फॉलो कर पाएंगे, यानी कि आप इंग्लिश समझ पाते हैं या नहीं, इस तरह का चेक कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। कंटेंट जज कर सकते हैं या नहीं, यानी देखकर बता पाएंगे कि नहीं कि ये सही है या गलत है, उस तरह से आपको चेक करते हैं। और टेस्ट में क्या क्या आ सकता है? मेन एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होते हैं, बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर वगैरह चेक होती है। कंटेंट रिव्यू टास्क भी होगा इसमें, एक छोटा सा पैराग्राफ देंगे, इमेज देंगे, उसको देखकर आपको बताना है कि ये सेफ है या नहीं, तो और ये किस कैटेगरी का है, यानी उस पैराग्राफ और इमेज को देखकर क्वेश्चन कोई हो सकता है किसी भी तरह का, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, यानी कि रूल्स दिए जाएंगे, उस रूल्स के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। ये जो सारा टेस्ट होता है ये 30 to 60 मिनट्स का होता है।
यानी कि ये जो सारा टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट, ये 30 to 60 मिनट्स का होता है। अब इसका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है? इंटरव्यू जो मोड है वो मोस्टली ऑनलाइन ही होगा, आपका जूम से हो जाएगा, MS टीम्स से हो जाएगा या गूगल मीट से हो जाएगा। ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन हो जाए, इंटरव्यू ना ही हो, ऐसा भी होता है। ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं? इसमें इंट्रोडक्शन है, आपका डेटा एनोटेशन के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जो जैसा जॉब रोल है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सेंसिटिव कंटेंट देखने में आप कंफर्ट है, वो आपसे पूछ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के लिए आप कंफर्ट है, यानी कि आपके पास लैपटॉप इंटरनेट वगैरह है, तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर। कोई हार्ड टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते। ट्रेनिंग कैसे मिलती है ये जान लेते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और पूरी गाइडलाइंस आपको समझाई जाती है। ये सब कुछ इनिशियल सुपरविजन में ही रहता है। तो यही सारा प्रोसेस है, आसान है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस जॉब का लिंक दे दूंगी, आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने कंपनी के बारे में भी खुल के आपको बता दिया और जॉब रोल के बारे में भी आपको बता दिया। तो यही सारी सही इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको बताई। जो लोग भी करना चाहते हैं इसमें काम कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपके पास लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन है तो आप कर सकते हैं, और इस तरह के डेटा एनोटेशन में आप काम करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो यही सारी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। मैंने सारी ही बातें इसमें कवर कर दी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।